प्रिय विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं भूराराम, एसोसिएट प्रोफेसर एंड ऑफिसिटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। हम अध्ययन कर क्वांटम मैकेनिक्स ई कंटेंट की श्रृंखला में आज हम अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुप्रयोग के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। हम इससे पूर्व 2 अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं, जिसमें एक अनुप्रयोग था कि नॉन एक्सटेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस, और दूसरा था जो हमने निकाला है वो the size of hydrogen atom and the ground state energy of hydrogen atom। इसमें अपन तीसरा जो उपयोग है वो है 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। आप कहेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, तो आप छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं कि वह दोलित्र जो अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करता है तथा जिसमें प्रत्यानयन बल उस कण को अपन वापस अपनी माध्य स्थिति में लाने की कोशिश करता है। या आपने पढ़ा होगा F बराबर -kx, वह गति जो F बराबर -kx से नियंत्रित होती है उसको अपन सरल आवर्त गति कहते हैं, और सरल आवर्त गति करने वाले दोलित्रों को अपन कहते हैं सरल आवर्ती दोलक। सरल आवर्ती दोलक का अपने जो ग्राफ खींचता, जो छोटी कक्षा में पढ़ चुके अपन ऊर्जा और उसके विस्थापन में ग्राफ खींचते हैं, तो अपन को ऐसा विभव कूप जैसा प्राप्त होता है, या ये जो यू कूप जैसा प्राप्त होता है। इसमें इसके सिरों पर जो दोलक है उसका वेग 0 होता है, यहाँ से वापस गति रिटर्न होता है, और जबकि मध्य बिंदु जो कि इसका मूल बिंदु है, जो पहले पर बिंदु होकर है उसका, वहाँ पर उसकी गति अधिकतम होती है, वहाँ उस कण का वेग अधिकतम होता है v = x0 ओमेगा। यानी उसकी x क्या होता है, उसका आयाम होता है x। तो अपन ये कहेंगे कि अपन का जो परवलय का आकार प्राप्त होता है उसके जो मूल बिंदु है, पहले पर बिंदु के ऊपर है, उसकी ऊर्जा 0 होनी चाहिए। लेकिन ये ऊर्जा 0 न होकर के कुछ परिमित होती है, कुछ फाइनाइट वैल्यू होती है, और जिसकी वैल्यू होती है ½ h न्यू या ½ h क्रॉस ओमेगा। इसको अपन 0 पॉइंट एनर्जी या एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन ग्राउंड स्टेट, या उसकी मूल ऊर्जा अवस्था में उसकी ऊर्जा कहते हैं। तो अपन ये कहेंगे कि सरल आवर्ती दोलक के पहले पर उसकी कुल ऊर्जा 0 न होकर के परिमित होती है, और उसके अपन कैलकुलेशन करना चाहेंगे। तो अपन कहेंगे कि पहले पर मान लीजिए ये उसका सरल आवर्ती दोलक का आयाम है, यानी उसकी माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन कितना है, x0 है। यहाँ से वो पार्टिकल यहाँ तक आता है, उसकी जो बॉब है वो आती है। तो अपन कहेंगे उसकी स्थिति में अनिश्चितता उसके आयाम के बराबर होगी, डेल्टा x बराबर x0। स्थिति के मापन में अनिश्चितता उसके आयाम के बराबर होगी। दूसरा, यदि मूल ऊर्जा अवस्था में उसका यदि संवेग जो है, मोमेंटम है, वो p0 है, ये p0 है, तो उससे संवेग के मापन में अनिश्चितता कितनी होगी, डेल्टा p बराबर p0। अब अपन कहेंगे कि सरल आवर्ती दोलक की जो पैंदे पर जो ऊर्जा होगी वो होगी पूरी गतिज ऊर्जा होती है, तो उस गतिज ऊर्जा ½ mv² होगी। तो अपन ये कहेंगे कि सर mv² के 2 भाग हैं, v डॉट v, एक को इसके साथ लाया तो mv × v, और mv को अपन क्या लिखते हैं, संवेग लिखते हैं, इसको p0 लिख दिया। इसका अपना बिंदु ऊपर ऊर्जा जो है वो p0 है, और ये v है। v उसका वेग है, जो पेंदे पर जब सरल आवर्ती दोलक या बॉब मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी पेंदे पे क्या होती है, अधिकतम होती है। इसका फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था, v = ω√a² - x², छोटी क्लासों में। जब x बराबर 0 होता है या विस्थापन 0 होता है बिंदु ऊपर, तो क्या होता है, v = a ओमेगा होता है, या a की जगह x0 है तो v = x0 ओमेगा होगा। अब अपन v का मान क्या रखेंगे, समीकरण 4 में रखेंगे, तो क्या होगा, E0 = ½ p0 × x0 ओमेगा। इसको मैंने साथ में ले लिया, p0 × x0। अब p0 की जगह मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा p, और x0 की जगह क्या लिखेंगे, डेल्टा x, ये मान रखेंगे। तो डेल्टा p × डेल्टा x हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत से इसकी जो रेंज होती है वो अप्रोक्सीमेट h क्रॉस के बराबर होता है, या ग्रेटर और इक्वल टू h क्रॉस बाई 2 होता है। तो अपन क्या करेंगे, इसको h क्रॉस लिखा और ये ओमेगा हो गया। अब h क्रॉस को अपन जानते हैं h/2π, और ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2π × न्यू, 2π से 2π कैंसिल, ½ h न्यू होता है। अर्थात दोलित्र की जो 0 पॉइंट एनर्जी होती है वो क्या होती है, ½ h न्यू या ½ h क्रॉस ओमेगा होती है। और ये किससे खोज हुई है, इसकी इस हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत से। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ 0 पॉइंट एनर्जी, इट इज ड्यू टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से अपन इसकी 0 पॉइंट ऊर्जा ज्ञात करते हैं। तो ये इसका तीसरा अनुप्रयोग है, इसको अपन एक बार वापस रिवाइज करते हैं। देख लीजिए कि सरल आवर्ती दोलक वो दोलक होता है जिसमें उसकी गति
F बराबर माइनस के एक्स से नियंत्रित होती है, या उसका जो त्वरण होता है या जो उस पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल होता है वो विस्थापन के समानुपाती होता है, और उसकी दिशा हमेशा क्या होती है, माध्य अवस्था की ओर इंगित होती है। और जब ये सरल जो लगता है तो उसकी कुल ऊर्जा और विस्थापन का ग्राफ खींचते हैं तो ऐसे प्रवलय आकार प्राप्त होता है। इसका जो बिंदु वो है, मूल बिंदु है, मूल ऊर्जा अवस्था है, यहाँ पर उसकी जैसे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और यहाँ इनकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। तो कुल ऊर्जा और विस्थापन में ऐसा ग्राफ होता है। नहीं, विभव कूप जैसा होता है, और बिंदु ओ पर उसकी ऊर्जा क्या होती है, वो शून्य होती है क्लासिकल मैकेनिक के अनुसार। लेकिन ये ऊर्जा क्वांटम मैकेनिक्स से अनिश्चितता के सिद्धांत से अपन निकालते तो शून्य न होकर के हाफ एच नहीं होती है, इसको 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं, या मूल अवस्था में इसकी न्यूनतम ऊर्जा या ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहते हैं। तो अपन ये कहेंगे कि यहाँ उसका आयाम x0 है, तो जब ये बॉब जो इसका है दोलक है, इसकी स्थिति के मापन अनिश्चितता डेल्टा x बराबर x0 लिखेंगे, और संवेग में मापन अनिश्चितता डेल्टा p बराबर p नॉट लिख देंगे। यानी 0 का मतलब ये आपका मूल बिंदु O से है। अब अपन क्या करेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, कुल एनर्जी आपकी क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी बिंदु के ऊपर, तो हाफ mv इंटू वी, और v की जगह क्या लिखेंगे अपन x0 ओमेगा, और mv की जगह p0 लिखेंगे। तो देखिए आप p0 x0 इंटू ओमेगा हो गया, हाफ p0 x0 इंटू ओमेगा था। इसकी जगह अपन क्या रखेंगे, डेल्टा p, और x0 की जगह क्या रखेंगे, डेल्टा x। तो हाफ डेल्टा p इंटू डेल्टा x इंटू ओमेगा, इसको h क्रॉस लिखा, h क्रॉस ओमेगा। h क्रॉस को अपन बदलेंगे, h अपॉन 2 पाई, 2 पाई न्यू, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, और हाफ h होती है। ये आपकी 0 पॉइंट एनर्जी होती है, और इसका जो इवोल्यूशन है, ऑरिजिन है, वो है अनिश्चितता का सिद्धांत। क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 पॉइंट एनर्जी 0 होती है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में 0 न होकर के परिमित होती है, फाइनाइट होती है, और ये हाफ एच न्यू या हाफ एच क्रॉस ओमेगा होती है। एग्जाम में पूछते हैं कि 0 पॉइंट एनर्जी का क्या उद्गम है, तो ये क्या है, इसका उद्गम है अनिश्चितता का सिद्धांत। धन्यवाद।